3। हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। माय नेम इज जीवी सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। और अभी आपको पता है कि मेंस की आंसर की ऑलमोस्ट आ चुकी है सबकी, और सबने अपने नंबर भी कैलकुलेट किए। बहुत बड़ा लक फैक्टर और डाइसी गेम इस वक्त जो है इस बार का सीजीएल बना हुआ है। सच में किसी को समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है भाई साहब। एकदम चीजें उथल पुथल हो गई हैं। और कट ऑफ का तो भैया आप छोड़ ही दीजिए, है ना। जब पिछले साल की कट ऑफ को मैं दिखाऊंगा और इस साल की कट ऑफ जो आ रही हैं, तो आप पाएंगे कि ये तो जमीन आसमान का अंतर आ रहा है भाई। पहले तो इतनी सी होती थी, है ना, अब इतनी कैसे हो गई, जबकि पिछले साल तो वैकेंसी भी कम थी, है ना, फिर भी कट ऑफ इतनी, और इस बार वैकेंसी ज्यादा होने के बाद भी इतनी। ऐसा भी क्या हो गया है भाई। तो वो सारी की सारी तमाम बातें आज के इस सेशन के अंदर होंगी। बहुत नई नई चीजें आपको पता लगेंगी, और एसएससी को ऐसा क्या कर देना चाहिए कि ये सारे के सारे मसले सोल्व हो जाएं, और बच्चों को जो है ना कंफ्यूजन हो रहा है क्रिएट, वो भी खत्म हो जाए। तो ये सब तमाम बातें आज की इस वीडियो में है। एक चीज और काम की रहेगी आज की वीडियो में। आपको पता है कि हमें वैकेंसी का तो पता होता है कि भैया अच्छा जीएसटी में ये आ रखी है, इनकम टैक्स में ये आ रखी है, लेकिन हमें स्टेट वाइज नहीं पता होता है, और वो आपको पता होना जरूरी है। उसी के हिसाब से आप अपनी अगली जब पोस्ट प्रेफरेंस आएगी तो वो आप भर पाएंगे, और अभी से आप सोच पाएंगे कि भैया मेरी जो पोस्ट है वो मेरे को अपने घर में मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। होम पोस्टिंग के लिए ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो मैं आज सारी वैकेंसीज दिखा दूंगा कि हर स्टेट में कितनी कितनी वैकेंसी है, ताकि आपकी हेल्प हो जाए। ठीक है भाई, तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन की। तो आप देखिए कि आपके सामने ये जो पूरी की पूरी लिस्ट डली हुई है, ये 2024 की नहीं है, 2023 की है। आप सोचेंगे कि ये मैं क्यों दिखा रहा हूं, उसके पीछे कारण है। आप देखिए यहां पे, क्योंकि पिछले साल वैकेंसी कोई ज्यादा नहीं थी, 8500 के आसपास वैकेंसी थी, लेकिन आप देखिए कि यहां पे सबसे मिनिमम पोस्ट कहां पे गई थी, सीबीडीटी टैक्स असिस्टेंट की जो गई थी। आप देखो अगर यूआर कैटेगरी की देखते हैं तो 306 गई थी, और वहीं पे सीबीआईसी की जो गई है, यानी कि जीएसटी या एक्साइज के अंदर जो है टैक्स असिस्टेंट लगते हैं, उनकी 303 गई थी। यानी लगभग आप देखो अगर मिनिमम में आप देखेंगे तो या तो ये हो गई, या फिर ये यूडीसी की पोस्ट हो गई, 302 नंबर गई है एटॉमिक एनर्जी में। तो कुल मिला के ये देखिए कि बहुत कम तो गई थी, लेकिन अब इस बार क्या होने वाला है। और यहां पे अगर मैं इंस्पेक्टर्स की देखता हूं तो जैसे जीएसटी इंस्पेक्टर की आप देखो यूआर में 310 के अराउंड गई थी, लेकिन इस बार आपको अगर ये लग रहा है कि हाँ 310 पे ही हो जाएगा, तो ये आपका कंफ्यूजन है। मुश्किल है इस बार की 310 जाए, है ना। और यहीं पे एग्जामिनर हो गया, ईडी का बच्चों को बहुत क्रेज होता है, ये रहा ईडी का, है ना, और सीबीआई का क्रेज होता है, 315 के आसपास गई। लेकिन क्या इस बार भी इतनी ही कम जाने वाली है, जबकि इतनी सारी वैकेंसी है। तो वो एक डाइसी गेम है, उसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। आप देखिए कि अभी शुभम भाई ने भी ये पूरी की पूरी कट ऑफ निकाली थी, और मैंने खुद ने भी जो निकाल के देखी है ना, मैंने पूरा तो अभी डेटा एनालाइज नहीं किया, मैं भी वही करने बैठा हुआ था, और बट इन्होंने निकाल दी है, और लगभग हमारा भी इसी रेंज में आ रहा है। क्योंकि क्या है कि रैंक मित्रा का जितना भी डेटा है, लगभग मैं भी उसी को पूरे को कैलकुलेट कर रहा था, और मेरे पास जो डेटा था तो उसके अकॉर्डिंग जो है मेरे को ये एकदम से परफेक्ट ही लग रही है। इसके अंदर कुछ है नहीं है सच, लेकिन यहाँ पे समझने वाली बहुत सारी चीजें हैं, और काम की चीजें वो हम देख लेते हैं एक बारी। एक्चुअली में अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो ये 4600 की जो है ये 323 के अराउंड जा रही है 18 जनवरी की, और जो 20 जनवरी वाली उसकी 327 के आसपास। लेकिन आप देखिए कि ये बहुत बहुत अजीब सी सिचुएशन बच्चे के लिए क्रिएट हो जाएगी, है ना। और वहीं पे आप देखो कि 312 नंबर जो जा रही है वो 2400 ग्रेड पे, यानी टीए वगैरह की पोस्ट जा रही है, और यहां पे देखिए कि 316, यानी कि आप देखो मोटा मोटा तौर पे मैं आपको एक चीज दिखाने वाला हूं। जबकि आप यहां पे देखिए कि कितनी गई थी, 306 303 गई है एक टीए की, यानी 303 नंबर पे एक टैक्स असिस्टेंट मिल गई। लेकिन यहां पे जो जा रही है, यहां इस पूरे डेटा के अकॉर्डिंग या रैंक मित्रा के डेटा के अकॉर्डिंग लगभग 1 लाख बच्चों का डेटा है, उसमें जो है ये जा रही है। तो ये आप देखिए कि इतनी हाई कट ऑफ क्यों जा रही है, इसके पीछे क्या कारण है। मल्टीपल कारण तो हो ही सकते हैं, जबकि आप देखिए कि वैकेंसी तो इस बार ही ज्यादा है। वैकेंसी तो भैया 18,500 वैकेंसी है, तो इससे ज्यादा वैकेंसी और क्या हो जाएगी। लेकिन आप देखिए कि एक्चुअली में 2022 के जितने भी रिपीटर है ना, वो इस बार सिलेक्ट हुए 18,000 जो लोग हैं रिपीटर ही सिलेक्ट हो रहे हैं, आपको मैं बताऊं तो। फिर 2023 के देखिए कि मोटा मोटा 5100 के आसपास रिपीटर यहां पे आए हैं। कहने का मतलब ये है कि भाई ये इतने सारे अगर रिपीटर आएंगे तो ये क्या करेंगे, कट ऑफ को तो बढ़ाएंगे ही कहीं ना कहीं। तो ये एक कारण जरूर हमें देखने को मिलेगा। जबकि आप देखिए वैकेंसी बढ़ रही है, लेकिन कट ऑफ भी उसके साथ बढ़ रही है, जबकि कट ऑफ वैकेंसी बढ़ने से कम होनी चाहिए, लेकिन यहां पे उल्टा ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहां पे बहुत सारे रिपीटर्स भी ऑलरेडी आ चुके हैं मार्केट के अंदर। इसके अलावा अगर मैं कंप्यूटर की बात करता हूं तो ये तो देखिए कि लगभग सेम सी चीजें रहती हैं। आप देखिए ये कंप्यूटर का पूरा मैंने लिख दिया है, ये यूआर में 18 है, और ये जो है डेस्ट वगैरह वाली या 2400 ग्रेड पे वाली पोस्ट के लिए हो गया, और नीचे जो है इंस्पेक्टर वाली पोस्ट के लिए हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 27 के आसपास या कुछ ऐसा रहती, कहाँ गई, ये रही 27 के आसपास रहती है। ठीक है भाई,
तो ये मैंने बता दिया है आपको, लेकिन अब अभी मैं ये भी बताता हूँ आपको। एक मुद्दे की बात ये है एक्चुअली में, दोनों शिफ्ट के अंदर अगर आप अंतर देखेंगे ना, 4 से 5 मार्क्स का अंतर आ रहा है। लेकिन अब जो ये वाली शिफ्ट के लोग हैं, 18 की शिफ्ट के लोग हैं, इनका बोलना है भाई कि हमारे जो है 3 से 4 क्वेश्चन जो है इनके गलत हैं, ये बोल रहे हैं। और इन भाइयों ने तो अलग ही तबाही मचा रखी है, 20 वालों ने ये बोल रहे हैं कि हमारे तो 6-7 क्वेश्चन गलत है। ये अलग लेवल पे चल रहे हैं ना। लेकिन आप देखिए कि एक्चुअली में दिक्कत क्या है कि इतने सारे क्वेश्चन, ये मुझे तो नहीं लगता कि इनके मान्य होंगे, बट ठीक है, कोई एक आध क्वेश्चन अगर हो भी गया तो उससे कोई ज्यादा अंतर नहीं आने वाला है। लेकिन यहां पे आप देखिए कि अभी जो नॉर्मलाइजेशन का 4-5 नंबर का अंतर है, यानी कि ये लोग जो है इनके 4-5 नंबर ज्यादा आ रखे हैं, तो उनके बढ़ने चाहिए 18 वालों के। लेकिन वहीं पे आप देखिए कि यहां पे अगर 3-4 क्वेश्चन का ऐसा होता है, तो मैं आपको बता दूं कि 80% जनता के तो लगभग उन्होंने सही ही कर रखे हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन के अंदर गड़बड़ आ रही है वो हिंदी वालों में आ रही है कुछ ना कुछ। तो आप देखिए कि अगर वैसा ही है तो हिंदी वालों के बढ़ भी जाएंगे, तो हिंदी वाले ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा कोई स्टूडेंट है, तो कोई उतना ज्यादा अंतर नहीं आएगा। फिर क्या है कि इनके भी नंबर बढ़ने शुरू हो जाएंगे, नॉर्मलाइजेशन का अंतर कम होना शुरू हो जाएगा। तो हो सकता है कहीं ना कहीं चीजें कहीं ना कहीं जाके बैलेंस हो जाएं। और एक और चीज है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क का था शायद, कि एक में जो है 12 घंटे लिखा हुआ है, एक में 16 डे लिख दिया गलती से उन्होंने। तो ये क्वेश्चन भी अगर ठीक होता है ना, या गलत माना जाता है, तो मैं बता रहा हूँ मैक्सिमम लोग जो है इसको लॉजिक के साथ सही करके आए हैं। उन्होंने उसको आवर या दोनों को डे ही मान के और कर दिया होगा क्वेश्चन। वो एक ठीक है, स्टेटमेंट में एक इशू था, एसएससी मान भी लेगी, लेकिन जब मैक्सिमम बच्चों का सही ही है वो, तो फिर उसमें ज्यादा अंतर आने ही नहीं वाला है। तो कुल मिला के ये पूरी की पूरी गेम थोड़ी सी डाइसी हो गई, लक वाली हो गई है, क्योंकि सबसे बड़ा रोल जो गंदे से गंदा रोल प्ले किया वो जीके ने किया है। जीके में जो तुक्के लगा के आए हैं लोग, अगर किसी के तुक्के बहुत बढ़िया सेट बैठ गए हैं, तो फिर वहां पे जो है एकदम से शिफ्ट हमें देखने को मिला है। तो ये चीज जो है एक है। और बहुत सारे लोग अगर कंप्यूटर में बाहर होते हैं, हालांकि इतना भी ये नहीं हो सकता कि भैया 27 नंबर किसी का आ ही नहीं रहे, आए हैं बहुत सारे लोगों के। लेकिन अब देखो कि अगर बाहर हुए तो वहां पे एक फैक्टर जरूर बन सकता है कि कहीं ना कहीं चीजें बैलेंस आउट हो जाए। तो ये कुल मिला के हमने कट ऑफ की बात की। अब इसमें जो है आप देखिए कि बहुत सारी पोस्ट्स हैं हमारे पास, अब हमें क्या करना है आगे, ये एक सोचने वाली बात है। क्योंकि आप देखिए कि ये जितना भी एक्चुअली में नई आंसर की है ना, एसएससी को पहले ही रिलीज कर देनी चाहिए कहीं ना कहीं। लेकिन अब एसएससी नहीं कर रही है या करेगी ही नहीं, तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है। वैसे आपको क्या करना चाहिए, मैं टेलीग्राम के ऊपर एक पोस्ट डाल दूंगा, वहां पे इनको बार बार मेल करनी चाहिए, ईमेल कैंपेन हमें करनी चाहिए। लेकिन सपोज कि अगर एसएससी नई आंसर की नहीं देती है, तो अभी के लिए हम यही कट ऑफ्स मान के और इसी के आधार पर हम एक चीज कर सकते हैं, जो आपको मैं बता रहा हूँ, मेजर स्टेप बता रहा हूँ। हालांकि एसएससी को करना चाहिए पहले रिलीज, क्योंकि ये बहुत गलत बात है कि आप जो है बाद में पहले पोस्ट प्रेफरेंस भरवाएंगे और बाद में रिजल्ट देंगे, उसका कोई मतलब नहीं रहता, वो नॉनसेंस है ना। हालांकि एसएससी का लॉजिक्स इसके पीछे जरूर ये होंगे कि कहीं ना कहीं लोग कोर्ट केस ना कर दे, ये ना कर दे, वो ना कर दे, क्योंकि ऐसी चीजें होती रहती हैं एसएससी में। तो मे बी ये रीजन हो, लेकिन कुछ भी हो, लेकिन आ जानी चाहिए थी, है ना पहले। तो अब देखते हैं कि क्या करेंगे। लेकिन आप देखिए कि 4600 की अगर मैं पोस्ट की बात करता हूँ, मोटा मोटा अपने पास 18,500 के आसपास पोस्ट है। तो इसमें 4600 की देखिए कि मोटा मोटा अगर देखें 4700-4800 जो है पोस्ट है। तो कुछ इस तरीके से है। इस बार जो है एएसओ की बहुत ज्यादा वैकेंसी है, और इसके अलावा जीएसटी इंस्पेक्टर की अगर हम देखते हैं, तो ये 2 वैकेंसी जो है बहुत चरम सीमा पे है। और इंस्पेक्टर अगर मैं देखता हूं, इनकम टैक्स वाला कहां गया, इनकम टैक्स ये रहा, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर 411। यूजुअली बहुत कम आती है इसकी वैकेंसी, 200 150 ऐसे आती है, लेकिन इस बार जो है आईटीआई की जो है 411 आ रखी है। तो ये कैटेगरी वाइज मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जो आपको जो है 4600 वाली है। तो अगर आप देखिए कि इस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा अब कि आपका रैंक क्या सेट बैठ रहा है। आप लोगों ने रैंक मित्रा के अंदर अपना जो है डेटा देख लिया होगा डाल के, तो वहां से एक रफ आइडिया आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग लग जाएगा, और वहां से ये पता लग जाएगा कि आपको ये वैकेंसी मिल सकती है कि नहीं मिल सकती। यानी 4600 वाली वैकेंसी आपको अलॉट होगी कि नहीं होगी, आप वो रैंक मित्रा के अंदर देख सकते हो, थोड़ा सा चेक करके कि आप जो है इस वक्त 1-1.5 लाख बच्चों ने डाल दिया वहां डेटा, तो आप कहां पे लाई कर रहे हो। तो वो एग्जैक्ट तो नहीं होगा, हो सकता है उसमें भी आप और पीछे चले जाओ, क्योंकि लगभग 1,80,000 कैंडिडेट थे और वहां सिर्फ 1 ही लाख ने डाला है, तो वो बाकी के लोग भी तो हो सकता है वहां से भी कुछ बढ़िया लोग निकल के आ जाए। तो इस वजह से मैंने बोला कि हो सकता है कि आप मान लो आपका 320 पे सपोज करो कि 6500 रैंक बन रहा है, तो हो सकता है कि बाद में जब 1,80,000 का देखा जाए तो आपका 6500 की जगह पे 7-7,500 पे रैंक चला जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो उस अकॉर्डिंग आपको ये सारी पोस्ट के अकॉर्डिंग अपना जो है भरना है। मैंने वैकेंसी बता दी। एक और भी थी यार, 4200 वाली कहाँ गई, रुको एक सेकंड, चलो मैं 4200 वाली भी अभी बताता हूँ आपको, एक सेकंड, यही होगी 4200 वाली भी।
तो हाँ ये रही, ठीक है। तो 4200 वाली जो है मोटा मोटा 1100 1150 वैकेंसी है, ये आपके सामने है। सबसे बढ़िया वैकेंसी अगर आपको खाली रहना है तो डिविजनल अकाउंटेंट है, यहाँ पे आप अच्छी खासी तैयारी आगे कर सकते हैं। एक और मैं आपको बताऊंगा एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वाली भी बताऊंगा, है ना। तो अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि कुछ ये वैकेंसी है, ये रहा एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वाली भी। तो जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वाली है, ये आप देखो कि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं जीएसटी इंस्पेक्टर ऊपर भरूं या एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। तो भाई ये मैं बता दूं कि इसकी और जीएसटी इंस्पेक्टर की लगभग पिछली बार तो है सेम ही कट ऑफ गई है, तो फिर आप उस हिसाब से करना, क्योंकि ये बंदा जो है वो 5 साल के बाद इंस्पेक्टर बनेगा। और अगर सेम ही कट ऑफ जा रही है दोनों की, तो फिर आपको भैया आप होम पोस्टिंग के चक्कर में ये मत समझ लेना कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट भर दो। पिछली बार का तो यही हुआ है कि फिर पता लगे कि आप 5 साल और पीछे चले गए, सैलरी भी 5 साल कम मिलेगी और होम पोस्टिंग भी नहीं मिलेगी, फायदा क्या है। तो फिर अगर सेम ही कट ऑफ जा रही है तो फिर तो कोई इलाज ही नहीं उस चीज का। इससे अच्छा तो फिर आप जीएसटी इंस्पेक्टर को ही ऊपर भर दो, वो कहीं बेहतर है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डाइसी हो रही है गेम। इसके अलावा एक चीज और मैं बताता हूं आप लोग को। अभी यहाँ पे कुछ लोग जो हैं ये सोच रहे होंगे कि मेरे कितने नंबर आने चाहिए लोअर पोस्ट के लिए, तो मैं लोअर पोस्ट के ऊपर भी टारगेट करता हूँ। पहले 2800 ग्रेड पे की जैसे देखिए कि मोटा मोटा ये आपको 24-2500 जो है पोस्ट दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पे इनका ना बिल्कुल भी ये नहीं पता लगता कि ये कौन सी जो है किस ये कैटेगरी तो मैंने लिख दी है, पीछे से ही चलती आ रही है भाई, यूआर ओबीसी वगैरह वाली, लेकिन ये नहीं पता लगेगा कि ये कौन सी स्टेट में कितनी है। मैं अभी स्टेट वाइज भी आपको बताने वाला हूं। तो ये जब पता ही नहीं लगेगा कि कौन सी स्टेट में कितनी है, तो ये आपको एक अंधेरे में तीर मारना पड़ेगा, बस ये ध्यान रखना। और इसमें भी अगर कैग वाली मिलती है तो वो सबसे बेहतर है, कैग ऑडिटर मिलती है तो, और या फिर कैग अकाउंटेंट भी ठीक है। लेकिन दूसरी जो मिल रही है डिफेंस वाली जो मिल रही है, तो वहां पे बहुत स्ट्रिक्टनेस रहती है, थोड़ा सा परेशान भी हो सकते हो आप अगर आप तैयारी करना चाहते हो। बहुत ज़्यादा वहां पे डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, तो बहुत सारे लोग टॉर्चर भी हो जाते हैं, उनको सिविल वाले लोग नहीं जा सकते ना, डिफेंस वाले में थोड़ा सा दिक्कत रहती है। यहाँ तो आप हो वैसे से तो अलग बात है। तो यहाँ देखिए है तो बहुत सारी सीजीडीए में, लेकिन अब सोच के भरना, इससे कहीं बेहतर है कि आप टीए भर दें, आपको अपने शहर में टीए मिल जाएगी। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं, जैसे मान लो कोई ओबीसी का बच्चा है तो उसके अगर 322-23 नंबर बन रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो यहाँ पे कहीं ना कहीं सोच सकता है कि मेरा क्या पता ऑडिटर में भी हो जाए, है ना। तो वो ऑडिटर अगर भर देगा तो बिल्कुल गारंटी नहीं है कि उसको उसके घर में ऑडिटर मिल जाएगी। उससे अच्छा तो वो टीए भर दे भाई साहब, कम से कम ये श्योरिटी तो हो जाएगी कि आपको अपने शहर में होम पोस्टिंग मिल जाएगी। तो ये एक आपको देखना है। और यहाँ पे बिल्कुल भी हमें स्टेट वाइज नहीं पता लग सकता है, ये बताते ही नहीं है भाई, सिक्योरिटी रीजन या जो भी रीजन है, स्टेट का नहीं पता लगता कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है। ये अंधेरे में तीर है, जहां मिल गया वहां जाना पड़ेगा। और यहाँ इनका जो है ना कैग वालों का, इनका स्ट्रिक्टनेस भी बहुत रहता है, ये भी मैं बता दूं। और डिफेंस वालों का भी, अगर आपका कोई ना कोई, मान लो कि तुम्हारा कोई ओबीसी सर्टिफिकेट है, तुम्हारा एससी सर्टिफिकेट है, कुछ में भी उसमें ऊपर नीचे हो गया तो फिर आपको बहुत दिक्कत आ सकती है, आपको बाहर ही बिठा देंगे। या ईडब्ल्यूएस में जो है आपका एग्जैक्ट वो जो डेट होती है ना, क्रूशियल डेट, उसमें फॉल नहीं कर रहा है, तब भी आपको बाहर बिठा देंगे और आप बैठे रहोगे, फिर परेशान होते रहोगे। यहाँ पे थोड़ा सा एक टॉर्चर आपको झेलना पड़ सकता है। जबकि यही चीज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में देखते हो तो वहां बहुत लीनियंसी रहती है, वो ज्यादा परेशान नहीं करते हैं। मैंने बोला ना, यहाँ थोड़ा सा ये दिक्कतें हैं, आप कंसीडर करके चलना इस चीज को। दूसरा 2400 ग्रेड पे की जब मैं बात करता हूं तो बहुत सारी है 2400 ग्रेड पे की, लगभग 8100 वैकेंसी तो 2400 ग्रेड पे की है। इसके लिए सबसे पहले तो आपका होना चाहिए कि भैया टाइपिंग मेरा जो है एकदम दुरुस्त होना चाहिए। अगर टाइपिंग दुरुस्त नहीं है तो फिर इस वैकेंसी का कोई मतलब ही नहीं है ना। अगर आपने टाइपिंग सही की है, मैं मान के चल रहा हूं, तो आप देखो कि टीए जीएसटी और टीए इनकम टैक्स, इन दोनों में ही कलेश होता था बच्चों का हर बार। लोग चाहते थे कि इनकम टैक्स में घुस जाए किसी भी तरीके से, लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि टीए जीएसटी और टीए इनकम टैक्स जो है लगभग सेम हो गई है। क्योंकि एक्चुअली में क्या होता था, ये जो टीए इनकम टैक्स वाली है, ये 3 साल के अंदर जो है आपको सीनियर टीए बना देते थे। अब क्या हुआ, सीनियर टीए की पोस्ट ही खत्म कर दी, ओएस बना दी। और अगर आपको ये टीए से ओएस बनना है तो वो 10 साल लगेंगे, है ना। और यहां भी 10 साल ही लग रहे हैं एग्जीक्यूटिव वाले में। तो कुल मिला के सेम ही बात होगी। अब चाहे उधर चले जाओ चाहे इधर चले जाओ, एक ही बात है। जबकि पहले लोग जो है ये वाली प्रेफर करते थे कि भैया मैं 3 साल में 4200 ग्रेड पे हो जाऊंगा, और क्या चाहिए, तबाही, है ना। लेकिन अब वो रूल ही खत्म हो गया, नए रिक्रूटमेंट रूल आ गया, तो ये दोनों की इक्विवेलेंट हो गई है। अब इनकी कट ऑफ ऊपर नीचे नहीं जाएगी, लगभग सेम ही रहेगी। और इनकी वैकेंसी आप देखिए 1620 तो भैया जीएसटी में आ रखी है, और 2256 जो है वो इनकम टैक्स में आ रखी है। तो आपको अगर अपने शहर में टीए मिल जाए, वो कहीं बेहतर है कि आप धक्के खाओ बाहर जाने के लिए, है ना। आप देखो कि बाहर भी जाओगे तो आपका क्वार्टर लोगे, है ना, 10-11 हजार जो है, 12,000 आपका क्वार्टर में चला जाएगा, फूड में चला जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन में चला जाएगा। आपका मोटा मोटा 20-25 हजार रुपए का तो खर्चा ही हो जाएगा बाहर रह के। आज महंगाई बहुत बढ़ चुकी है ना। तो ऐसे में अगर अपने घर में ही मिल जाए
कोई खर्चा ही नहीं होगा, है ना, ना हाउस रेंट का खर्चा है, ना खाने का खर्चा है, सब घर वालों के साथ ही हो रहा है, तो वहाँ पे आपको वो पूरा पूरा बचेगा, वो कहीं बेहतर है। फिर ऐसे ही आप देखिए कि सब इंस्पेक्टर हो, यूडीसी वाले हो गए, और पीएएसए हो गया। पीएएसए की तो बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है ना, मोटा मोटा 4100 के आसपास तो इसी की वैकेंसी दिख रही है। तो ये है ना, ये मेरे पास जो लास्ट अपडेटेड पड़ी है मैं वो बता रहा हूँ। हो सकता है कि कुछ हल्का फुल्का चेंज और हो गया हो, लेकिन इससे आपको एक आइडिया जरूर लग जाएगा। ये वाला अभी मत देखना, है ना, इसको मत देखिए, ये जब मैं पूरा का पूरा पहले बना रहा था तो तब का है ये, लेकिन यहां पे देखने लायक है कुछ। ये देखो कि स्टेट वाइज मैंने बता दिया, ये स्टेट के वाइज है। आप देखो यहां पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कि कितनी वैकेंसी कहां पे है, जैसे अहमदाबाद में, बेंगलोर में, भोपाल में, ऐसे करके आपको पूरा का पूरा बता दिया है। और इसमें आपको कैटेगरी वाइज SC ST OBC EWS UR, तो इससे आपको एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि भैया आप उसमें फॉल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपका भला हो जाएगा। सीधा सीधा इसको देख के ही भरना अपनी पोस्ट प्रेफरेंस को जब भी भरेंगे, और यही अभी से अपने माइंड में आप मेक कर सकते हैं कि भैया मैं इसमें जाना चाहता हूं कि नहीं। फिर दूसरी जो है ये GST वालों के लिए है ना, तो है टैक्स असिस्टेंट ही, लेकिन GST और एक्साइज में है, ठीक है। GST एक्साइज लिख देता हूं, आपको ध्यान रहेगा, और इधर IT लिख देता हूं, इनकम टैक्स, ठीक है। तो यहां भी मैंने बता दिया। तो कुल मिला के अगर कोई बच्चा नॉर्थ का है तो मैं बता दूं इनकम टैक्स में तो उसकी मोटा मोटा 233 वैकेंसी तो नॉर्थ में ही है ना, तो नॉर्थ में अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी। और इधर जो है GST वाले में अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पे 943 जो है हमें देखने को मिलती है। तो ये एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आप लोग के पास, अब अगर अपनी होम स्टेट में अपने घर वालों के साथ ही रहना चाहते हैं। इसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो है चेक कर लेना कि आपको क्या मिल सकता है। 4200 ग्रेड पे का ऑलरेडी बता दिया है। इसके अलावा GST एक्साइज के अंदर जो वैकेंसी है स्टेट वाइज वो भी आप देख लीजिएगा, है ना। ये मैंने बता दी है कि पहले कितनी थी अब कितनी है, UR OBC OWS की। तो ये पूरा कुल मिला के आप देख लेना, है ना, मोटा मोटा 2600 के आसपास, आपको 2674 के आसपास वैकेंसी है। और ये पूरी मैंने जितनी मेरे को पता है बाइफरकेट मैंने कर दी है, बाकी उसके अकॉर्डिंग आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसे ही सेम आप देखिए एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की इस बार आई है, और अगले साल जो है 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है OS की वैकेंसी आएगी। जैसे यहाँ ये तो हो गया CBIC में, यानी कि एक्साइज वगैरह में, एक CBDT होता है जो इनकम टैक्स होता है, तो वहाँ पे सेम ऐसी ही वैकेंसी OS की आएगी जो 5 साल में इंस्पेक्टर बनेंगे। तो वो भी एक बहुत बढ़िया वैकेंसी अगले साल देखने को मिलेगी, जैसे कि ये वैकेंसी आई है। तो इसका भी मैंने मोटा मोटा बता दिया कि कौन सी वैकेंसी कहाँ फॉल कर रही है, तो ये आप जो है चेक कर सकते हैं। इसके बाद इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है 2024 का आप देख लेना, 411 वैकेंसी है। और कौन सी स्टेट में कितनी है वो ये देखो, ये स्टेट वाइज पूरे का पूरा लिख दिया है, और यहाँ पे जो है UR OBC EWS SC ST लिख दिया। तो इससे आप चेक कर लेंगे कि आपका जो है इसमें हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इसमें आपको हेल्प मिल जाएगी कि आपको अगर होम स्टेट चाहिए किसी भी बच्चे को, तो अगर मान लो कि कोई बच्चा सपोज करो कि भुवनेश्वर का है ना, भुवनेश्वर का बच्चा सोचता है कि मेरे को होम पोस्टिंग जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मिल जाए, तो जरा चेक करो भुवनेश्वर में सिर्फ एक ही सीट है UR कैटेगरी की। इसका मतलब है तुम्हारे चांसेस बहुत नील के बराबर है, तुम्हें नहीं भरना चाहिए है इस पोस्ट को ऊपर। ये इससे हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही मान लो कि कोई बच्चा है जो अहमदाबाद का है और वो चाहता है कि उसको उसकी होम स्टेट मिल जाए, तो उसको 14 वैकेंसी दिख रही है, तो ये एक प्रोबेबिलिटी सेट जरूर होती है। ऐसे ही आप देखिए कि कोलकाता वाला बच्चा है, इसकी 23 है, तो यहां से कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी तो सेट हो रही है। अब जहां पे है ही नहीं वैकेंसी, कोई चेन्नई का बच्चा चाहता है कि उसको चेन्नई ही मिल जाए लेकिन इनकम टैक्स मिले, तो वहां वैकेंसी नहीं है, तो किस हिसाब से भरोगे। जबकि वही देखिए कि EWS की वैकेंसी यहां है, SC की भी वैकेंसी है, लेकिन नॉर्मल UR की वैकेंसी नहीं है। तो ऐसे करके आपको जो है चेक करना पड़ेगा एक एक का, वही मैंने पूरा का पूरा डिटेल आपको दी है, ठीक है। ये मैंने आपको मेन पोस्ट की दे दी है, बाकियों का भी मैं एक पोस्ट प्रेफरेंस की वीडियो भी अभी बनाऊंगा, जिसमें मैं तमाम जितनी भी पोस्ट है सारी की सारी, है ना, जो 20-25 इंपॉर्टेंट पोस्ट है सारी की सारी बता दूंगा कि भैया इनकी क्या जॉब प्रोफाइल होती है, क्या सैलरी होती है, A to Z बनाऊंगा ताकि आपका भला हो जाए। ये सब वीडियोस जो बना रहा हूं मैं आपकी हेल्प के लिए बना रहा हूं, जिससे आपको एक सही रास्ता मिल जाए, क्योंकि हमारा काम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने का नहीं है, एक मेंटोरशिप का भी काम रहता है कि ताकि आप गलत जगह पे मत फंस जाओ। सिर्फ ये चीजें बताने के लोग, आप यकीन नहीं करोगे, पोस्ट प्रेफरेंस भरवाने के लिए भी लोग 500-1000 रुपए ले रहे हैं, जबकि मैं नहीं चाह रहा कि आपको कहीं भी 1 रुपया भी देना पड़े। आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो, आपकी हेल्प के लिए मैं हूं यहाँ पे, मैं बता ही रहा हूं आपको सारी चीजें, और क्या चाहिए। इसके अलावा आप देखिए ये हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा का पूरा यूट्यूब पे बैच चल रहा है। ये हमारे बैच लेटेस्ट वाला है, ये पहली वीडियो है इसकी, यहां से आपको स्टार्ट करना है ये बैच, ठीक है, देखना। और आप देखिए तमाम बढ़िया बढ़िया कंटेंट है, ऐसा कंटेंट ये बन रहा है जो अनबीटेबल है, इसको कोई बीट नहीं कर पाएगा। और लेटेस्ट फ्रेश जो कंटेंट होता है ना, विद
7 years PYQ, 7 साल के PYQ भी हर लेक्चर के अंदर डिस्कस, हर लेक्चर के अंदर कोई भी लेक्चर आप उठा के देखिए, ठीक है। तो इस वजह से मैंने बोला कि ये आपके लिए काम की सीरीज है, क्योंकि जीके का लेवल जो है बहुत हाई हो गया है। अगर आप इसको नहीं लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आप बाकी लोगों से पीछे में रह जाएंगे। और आप देखिए कि जीके ही डिसाइडिंग फैक्टर रहा है इस बार, कि जिसने जीके में जितने ज़्यादा ठीक किए वो उतने ही उसके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है, ठीक है। तो आई होप कि आज का आपको समझ आया होगा। तो ये जो है इसका मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। इसके अलावा आप रेगुलरली शाम को 8 बजे, डेली शाम को 8 बजे जो है हमारा लाइव होता है, आप उस लाइव में अटेंड कीजिए। हम पढ़ेंगे जीके को इस हिसाब से कि भैया अपना सिलेक्शन जो है 2025 में अभी के अभी पहली ही बार में हो जाए। जीके की वजह से नहीं रुकने दूंगा, बाकी की मेहनत तुम करना, जीके का काम मेरे पे छोड़ दो, वो मैं कर लूंगा।